परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मैं पास्टर BS नाग हूँ और मैं डोंगरगढ़ में रहकर प्रभु के सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं ट्रेन में बहुत बार प्रभु का सुसमाचार को मैं सुनाया हूँ। जहाँ जब मेरी लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिन जिन गाँव में, शहरों में, नगरों में जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ तक सुसमाचार को पहुँचाता हूँ। और ट्रेन में कई बार लोगों ने मुझे देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रचार करते हुए। मेरी एक ही तमन्ना है, मैं अंतिम सांस तक उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोगों तक पहुंचाया हूं। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है यीशु मसीह के नाम की घोषणा करने के लिए, और इसके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। और हमारे भारत के विभिन्न स्थानों में मैंने प्रभु का सुसमाचार को लेके मैं गया हूं और सब जगह प्रभु ने अपनी महिमा के लिए मुझको व्यवहार किया है। मैं परमेश्वर के गुणों के बारे में रखना चाहता हूँ और 4 जो शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ। सत्य, शांति, दया, क्षमा। कि सत्य के बारे में परमेश्वर वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य जो परमेश्वर का वचन है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। और सचमुच में मेरे प्यारे लोगों, आज सब कोई असत्य बोलते हैं, असत्य के राज है और बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, लोग ऐसे कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना की पत्री में भी लिखा हुआ है, मुझे इतना आनंद हुआ, खुशी हुआ कि तेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, सत्य में स्थिर रहते हैं। और हमारे देश की भी संविधान में है, सत्य में जयते। सचमुच में मेरे प्रभु यीशु मसीह का वचन जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, सत्य में आत्मा है और सत्य में हमें क्या करना है, जीवन यापन करना है। सत्य को हम जब जान जाते हैं तो अंधकार में से, पाप में से, अंधविश्वास में से, सब प्रकार के श्राप में से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और प्रभु के नाम के धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य परमेश्वर है, सत्य यीशु मसीह है, सत्य में आत्मा है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और इसलिए सत्य को जानो और स्वतंत्र अब हो जाओ। प्रभु के वचन में दूसरा शब्द आया है शांति। प्रभु आज संसार में जो सब जगह में क्रांति मचा हुआ है, शांति है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, संसार जो देता है वो क्षण भंगुर है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, और सत्य शांति जो प्रभु यीशु मसीह का वो शांति का सोता है और शांति वो देने के लिए आया। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। आज परिवार में फूट है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, देश में जो क्रांति मचा हुआ है और पूरे वे जो राष्ट्र अलग अलग दो देशों में आज जो कि शांति नहीं है, और शांति का राजकुमार को जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, हम शांति को प्राप्त करते हैं। मैंने शांति को पाया हूँ, शांति का राजा को मैंने ग्रहण किया हूँ और उसने मुझे अपनी शांति दिया है। सत्य, शांति, दया, और दया जो सागर है। और इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, अपने बच्चों पर दया करता है। वो दया का सागर है, क्षमा का खान है, हम मर के मिट नहीं गए, यहोवा के महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है जो प्रतिभूर को नहीं होती रहती है। ऐसा हमारे प्रभु परमेश्वर है जो ऐसा वो दया का सागर है। और इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। पहले हम पर दया नहीं हुई थी, आज हम पर दया हुई है, हम पर कृपा हुई है, हम पर करुणा हुई है कि उसने हम पर दया किया है, करुणा किया है, अनुग्रह किया है। प्रभु के नाम को धन्य हो। हमारे परमेश्वर का जो तीसरा जो गुण है वो है दया है। और क्या वो दया को मैंने प्राप्त किया है लोगों पर, जैसा जो कि भले और बुरे दोनों पर में वर्षाता है। भले और बुरे दोनों पर क्या करता है, सूर्य को उदय करता है। भले और बुरे दोनों पर कृपा करता है। कैसा दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, करुणाकारी परमेश्वर है कि मानव पर वो दया करता है। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। मेरे परमेश्वर का तीसरा जो गुण है वो है दया। और आखिरी जो शब्द है वो है क्षमा। आज कोई किसी को क्षमा नहीं देता है, और मेरे प्रभु ने क्षमा दिया, क्योंकि उसने कहा तुम जो कि जाओ सब लोग को यीशु मसीह के नाम से क्षमा का प्रचार करो। मेरे यीशु मसीह ने लोग को क्षमा किया, और जितने भी बड़े से बड़े गुनहगार को
क्षमा दिया है, क्षमा का ऐलान किया। क्रूस पर उसने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते जानते नहीं है। प्रभु के नाम की मैं धन्यवाद करता हूँ। वो कृपालु परमेश्वर है, वो क्षमाशील परमेश्वर है। जितने लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाए, उसके मुंह पे थूके, उसके गाल पे थप्पड़ मारे, उसके मुंह को खींचने लगे, दाढ़ी को नोचने लगे, उसे कोड़े मारे, उसके बेइज्जती किए, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा का ऐलान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं भी क्षमा प्राप्त किया हूँ। उसने मुझे क्षमा किया, मेरे पापों को अपने लहू से धोया, पापों से मिटाया, पापों से शुद्ध किया, पापों से छुटकारा दिया, मुझे अपने नजदीक में लाया। मैं क्षमा प्राप्त किया हूँ। मैं मेरे परमेश्वर का जो किसने प्रेम में मैं गोता लगाया हूँ। मेरा रूप को नहीं देखा, रंग को नहीं देखा, मेरे भाषा या मेरे कद को नहीं देखा, मुझसे प्रेम किया, मुझ दया किया, मुझको क्या किया, मुझ पे सत्य पे चलने का मुझे सामर्थ, शक्ति और बल दिया और मेरे पापों को क्षमा किया। मैं क्षमा प्राप्त किया हूँ व्यक्ति हूँ। क्या आपने क्षमा पाया है? क्या आपने उसके दया का प्राप्त किए हैं? आपने वहाँ पर अब उस परमेश्वर की दया हुई है? क्या आपने क्या कहे सत्य में चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, सत्य की साक्षी देते हैं, सत्य के बारे लोग को बताते हैं? कि आपने परमेश्वर का प्रेम के बारे लोग बताते हैं कि परमेश्वर जो हमें सदा प्रेम रखता आया है, आपने करुणा को दया पर हम पर बना के रखा है। क्या आप उस परमेश्वर का प्रेम का स्वाद को चखे हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम में आपने गोता लगाए हैं? क्या परमेश्वर के प्रेम के बारे में की आप चर्चा करते हैं? क्या परमेश्वर के प्रेम में आप चलते हैं? क्या परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोग को बोलते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है? परमेश्वर हमारे प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। परमेश्वर का नाम की मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। आपसे मैं ये दरखास्त करता हूँ कि आप भी क्या करें, तो प्रेम को और सत्य को, शांति को, दया को, क्षमा को ग्रहण करें, विश्वास करें, स्वीकार करें। और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है और क्षमा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।